हेलो दोस्तों, क्या आपका भी बैकलॉग बचा है? तो आप कैसे जनवरी से पहले अपनी बैकलॉग कवर करोगे? इस वीडियो में आपको मैं सब चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूँ रोहित और करेंटली स्टडिंग एट KM चार। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप बैकलॉग कवर करोगे और नीट की प्रिपरेशन जारी रखोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये बैकलॉग की लिस्ट बनानी होगी। ड्यूरिंग बैकलॉग जब आप बनाते हो तो पूरा पैनिक हो जाते हो। तो आप सबसे पहले ये कॉपी में पूरे जो सारे बैकलॉग के हैं चैप्टर आप लिख लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो जो चैप्टर है आपको लिख लेना है। तो उसके साथ जो भी आपको करंट क्लासेस चल रहे हैं और उसके साथ आपको बैकलॉग कवर करने हैं। तो वो भी कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको स्टेप 2 ये कि डिवाइड इनटू ए और बी कैटेगरी, यानी कि आपको जो चैप्टर आपको मेन लगते हैं और इजी है और हाई वेटेज है, आपको ए और बी कैटेगरी में डिवाइड करने हैं। जैसे कि ए कैटेगरी में आपको रखना है हाई वेटेज और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो ए कैटेगरी में रखना है, और बी कैटेगरी में आपको लो वेटेज और इजी गोइंग चैप्टर आपको रखने हैं। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, दिसंबर से पहले आपको ए कैटेगरी चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद बी वाले जो कि इजी गोइंग है और लो वेटेज है, तो आप जनवरी से पहले वो पूरा कंप्लीट कर लोगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको 2 डे रूल फॉलो करने हैं। तो यानी कि 2 डे रूल क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप बैकलॉग आप कैसे ख़त्म करोगे कि 2 चैप्टर्स पर डे आप लोगे। तो मॉर्निंग में आपको एक थ्योरी चैप्टर उठाना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि बायोलॉजी में है सेल, पूरा थ्योरी चैप्टर है और अंडरस्टैंडिंग हाई वेटेज जो है आपको मॉर्निंग में उठाना है। और इवनिंग में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो बायोलॉजी पढ़ा उसके साथ आपको एक 20 to 30 क्वेश्चन उसके ऊपर करने हैं। और केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग चैप्टर से आपको उठा के आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी फिजिक्स में है, जो बड़े बड़े चैप्टर से आपको छोटे छोटे टॉपिक में उसको उसको तोड़ लेना है। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसली उसको प्रैक्टिस करना है। और फोर्थ चीज़ ये है कि आपको डेली PYQ और टेस्ट जो कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और बैकलॉग आपका बच जाता है, तो आप क्या करोगे कि हर चैप्टर के 20 to 30 MCQ सॉल्व करो। और संडे को क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट जो भी आपको जो आप इम्पोर्टेंट नहीं है और जो भी कुछ बचा है उसके ऊपर एक फुल मॉक टेस्ट और जो आपको नई प्रैक्टिस है और इम्प्रूवमेंट नहीं है जो टॉपिक के ऊपर, अब फिर से रिवाइज करोगे। इस तरह से आपको PYQ टेस्ट देने हैं। और दोस्तों, हर दिन आपको 1 आवर और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक टेस्ट देनी होंगे। और पांचवी चीज़ ये है कि आपको 70 to 30 फार्मूला ये स्टेप फॉलो करना है, यानी कि डेली आप क्या करोगे, 70% टाइम बैकलॉग कवर करोगे और 30% टाइम आप करेंट सिलेबस को करोगे। और इस तरह से आपको अपनी दिसंबर से पहले ए कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगी और जनवरी से पहले आपकी बी कैटेगरी कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में बच्चे क्या करते हैं कि मेरा तो बैकलॉग रह गया है, तो परेशानी में आ जाते हैं, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है। तो उस टाइम पर बच्चे क्या करते हैं कि एक चैप्टर तो उठा लेते हैं, लेकिन वो एक ही चैप्टर पूरा दिन उसी ऊपर पेस्ट कर देते हैं। और इस तरह से आपको नहीं करना है। और जो नोट्स आप बनाते हो ना, उसमें रंगीन रंगीन यानी कि क्रिएटिविटी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको अभी टाइम भी नहीं है। अगर आप इस तरह से क्रिएटिविटी करोगे तो स्पीड भी कम हो जाएगी और बैकलॉग और सारा रह जाएगा। और दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि आप जो बैकलॉग कवर करते हो ना, उस टाइम पर आप क्या करते हो, टेस्ट अवॉइड कर देते हो, यानी कि मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल भी ये नहीं करनी है। क्योंकि ये दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको करने ही करने है। तो ये सब चीज़ आप स्किप करो, लेकिन सिर्फ फोकस करो कि स्पीड और रिटेंशन कैसे करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो टाइम टेबल करके।
मिलते हैं अगली वीडियो में।